सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एयरक्राफ्ट चेंज किया, ठीक है, तो वो दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठकर गए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो जो पत्रकार उस एयरक्राफ्ट में थे, क्या उनकी जान को खतरा नहीं? कि आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, इजराइल ने इंफॉर्मेशन दी है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप नंबर 1 टारगेट है, तो क्या अमेरिका सिर्फ डिफेंसिव होकर काम करेगा या वो अटैक मोड में? चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे तो वो जो मागा सपोर्ट बेस है उसके सामने कैसे बताएंगे कि देखो आई एम द मैन? चेस्ट थंपिंग नहीं करेंगे तो फिर कैसे दिखाएंगे? आज सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने यह है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की जान को खतरा है? यह बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का खुद इस पर स्टेटमेंट आ गया है। और यह सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को क्या वजह है कि लास्ट मोमेंट पे अपना एयरक्राफ्ट स्विच करना पड़ा? क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को खुद कहना पड़ा कि हां कुछ डाउट था? क्या वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ्लाइट में पत्रकारों से ये बोला कि देखिए कुछ भी हो सकता है, अपनी खिड़की के शीशे बंद करके रखिएगा? ये उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कहा गया था, ऐसा क्यों कहना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना प्लेन चेंज किया तो एयरफोर्स 1 जो है, क्या उसमें पत्रकारों की जान को खतरा नहीं था जो कि फ्लाई कर रहे थे? पूरी घटना क्या है आपको ज्यादातर पता है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मामला यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप नेटो की समिट में, उस नेटो की समिट में जिसमें वो बहुत अकेले से दिखाई दिया, क्योंकि सारी नेटो कंट्रीज ऐसा लगता है उनसे बहुत ज्यादा खफा है, बारिंग नेटो चीफ जो कि उनकी बहुत ज्यादा पसंदीदा लोगों की लिस्ट में है। लेकिन जब वो टर्की से वापस फ्लाई बैक कर रहे थे तो खबर यह आई कि उन्होंने अपना एयरक्राफ्ट स्विच किया। एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं और फिर पीछे के डोर से, जैसे ये एयरक्राफ्ट है तो यहां वाली साइड से वो उतर जाते हैं, केटरिंग ट्रक में जाते हैं, फिर C-32A मिलिट्री एयरक्राफ्ट में वो बैठकर चले जाते हैं और फिर वापस स्विच ओवर करते हैं। कैसे होता है? मतलब वो एयरक्राफ्ट में चढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जब वो एयरक्राफ्ट में चढ़ जाते हैं तो ऑफ कोर्स उनका इंतजार हो रहा होता है फ्लाइट में कि वो आके अमूमन फ्लाइट में बातचीत करते हैं, लेकिन वो उस दौरान बातचीत नहीं करते हैं। वो फ्लाइट टर्की से इंग्लैंड जाती है और कहते हैं शायद वहीं पर स्विच ओवर होता है, फिर वो वापस विमान में आते हैं और फिर वॉशिंगटन डीसी में एयरफोर्स 1 में जाते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है? ये वीडियो आया, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको रिपोर्ट किया। वीडियो ये आता है कि वो एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं और पीछे बहुत सारे केटरिंग ट्रक्स जिसमें खाना जाता है, वो वाले ट्रक्स आते हैं, उनको ऊपर तक लिफ्ट किया जाता है। उनमें एक तरीके से क्रेन नुमा चीज होती है, उससे वो नीचे आते हैं। केटरिंग ट्रक में जाकर वो बगल में एक C-32A एयरक्राफ्ट, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसमें सवार हो जाते हैं और वहां से फ्लाई करके वो निकलते हैं। वो केटरिंग ट्रक में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ये बाद में पता लगता है, लेकिन उस C-32 एयरक्राफ्ट में उनके डिफेंस मिनिस्टर पीट हेग्सेथ स्टेयर से क्लाइंब करते हुए दिखाए जाते हैं, जैसे कि लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कि डिफेंस सेक्रेटरी उसमें जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात एक और है कि इनको कतर ने एक एयरक्राफ्ट दिया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जब एयरफोर्स 1 में जब जाते हैं तो ये बड़ी मजेदार बात है। ऑफिशियल्स ने CBS को बताया है कि एक क्रेडिबल थ्रेट ईरान के मिसाइल अटैक का था। एक क्रेडिबल थ्रेट था ईरान के मिसाइल अटैक का, जिसके चलते ये पूरा स्विच ओवर किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यूएस इंटेलिजेंस के पास इंफॉर्मेशन थी एक इंसान की नेटो समिट में जो कि शोल्डर फायर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता था। सोचिए, मैं रिपीट कर रहा हूं और ये लाइन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड दैट यूएस इंटेलिजेंस हैड इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्सन नियर द नेटो समिट हु हैड बीन सीन विद अ शोल्डर फायर्ड मिसाइल। बड़े इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है। अब वो कहा यह जा रहा है कि उन्होंने खुद ये कहा था बल्कि समिट में कि वो नंबर 1 टारगेट पर हैं। उन्होंने कहा, मैं फिर से कोट करता हूं प्रेसिडेंट ट्रंप को, आई गेस देयर वाज अ थ्रेट आउट देयर, द प्रेसिडेंट सेड ड्यूरिंग द विजिट अबोर्ड एयरफोर्स 1 टू एन इवेंट इन ओहायो ऑन ट्यूसडे। उनको लगा कि हां थ्रेट था और उनको यह भी लगा कि वो टारगेट नंबर 1 थे। अब इसमें क्या क्या चीजें हुई?
दरअसल ट्रंप जो हैं वो टर्की में आते हैं बोइंग 7478 जो कि कतर ने डोनेट किया है उसमें। फिर वो बोलते हैं चलिए फॉर ओल्ड टाइम सेक मैं अपना जो एयरफोर्स वन जो अमेरिका का है वो लेकर वापस जाता हूं, क्योंकि तभी ये चर्चा हो गई थी कि शायद उनको खतरा है इसीलिए वो लेने, क्योंकि जो उनको कतर ने एयरक्राफ्ट दिया है वो शायद एयर डिफेंस सिस्टम और वो हाईटेक टेक्नोलॉजी से शायद वो तैयार नहीं है जो उनका ओरिजिनल एयरफोर्स वन है। अच्छा, यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो वहां से टेक ऑफ करते हैं C-32A एयरक्राफ्ट में तो उनका कॉल साइन जो था वो चेंज हो जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो एक कॉल साइन होता है, यूजुअली एक एयरफोर्स वन फॉर एनी एयरक्राफ्ट कैरिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट, उसका कॉल साइन होता है एयरफोर्स वन। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट था C-32A, इसका कॉल साइन था रीच 18। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एयरक्राफ्ट चेंज किया, ठीक है, तो वो दूसरे एयरक्राफ्ट में बैठ कर गए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो जो पत्रकार उस एयरक्राफ्ट में थे, क्या उनकी जान को खतरा नहीं था? कॉल साइन चेंज नहीं हुआ था, वो एयरफोर्स वन ही था, क्या उनकी जान को खतरा नहीं था? प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका जवाब दिया कि नहीं, दरअसल टारगेट पर मैं ही था तो खतरा मुझे ही था। फिर वो डेकॉय प्लेन को टारगेट करते। इससे भी बड़ा सवाल, अगर यह घटना घट चुकी है, यहां तक नौबत आ गई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को टारगेट किया जा सकता है, यहां तक नौबत आ गई है कि उनको अपना एयरक्राफ्ट चेंज करना पड़ा, यहां तक नौबत आ गई है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो ये कह रही है कि इजराइल ने इंफॉर्मेशन दी कि आपके ऊपर कुछ भी हो सकता है, इजराइल ने इंफॉर्मेशन दी है, तो फिर इतनी खामोशी क्यों है? अमेरिका, इजराइल, ईरान के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, बड़े खामोशी से सब कुछ देख रहे हैं। तो क्या यह तूफान से पहले वाला सन्नाटा? क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्या कोई बहुत बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम दिए जाने वाला है? क्योंकि यह सारी घटना के बाद नेतन्याहू अमेरिका जाते हैं, ट्रंप से मुलाकात करते हैं, बहुत सारी बातचीत होती है, कई इंटेल उनको दी जाती है, और ये इंटेल यूजुअली मोसाद और CIA और FBI के बीच में एक्सचेंज होती रहती है। तो सवाल यह है कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप क्या नंबर वन टारगेट पर होने के बाद भी खामोश रहेंगे, जैसा वो कह रहे हैं कि वो नंबर वन टारगेट है? सवाल यह भी है बहुत बड़ा कि क्या उनको ईरान टारगेट कर रहा है या कोई और?